नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। इसी को कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई। सीमा हैदर के सामने इस समय हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि ना वो इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी। वो कह रही है कि यहाँ जीवन है, यानी भारत में वो रहेगी तो उसकी जिंदगी है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान भेजी जाती है, डिपोर्ट की जाती है, तो वहां उसकी मौत है। उसने राष्ट्रपति को तो याचिका लगाई ही है, गुहार की ही है कि आप मुझे और मेरे 4 बच्चों को भारत की नागरिकता दे दीजिए। और सीमा हैदर के जो वकील हैं एपी सिंह, याद करिए एपी सिंह निर्भया कांड में जो निर्भया के दरिंदे थे उनके लिए वकालत कर रहे थे। तो एपी सिंह ने इनकी तरफ से राष्ट्रपति के यहाँ याचिका लगाई है और उसमें कहा गया है कि जाने माने सिंगर अदनान सामी को अगर पाकिस्तानी नागरिक होते हुए भारत की नागरिकता मिल सकती है तो सीमा हैदर को क्यों नहीं मिल सकती है। अब ये सबको पता है कि अदनान सामी नेपाल के रास्ते से अवैध घुसपैठ करके भारत में नहीं आए थे। वो पाकिस्तानी वीजा के साथ ही भारत आए थे और अपने प्रोफेशनल कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए आए थे। और भारत सरकार के यहाँ उसकी जो एप्लीकेशन थी भारत की नागरिकता देने की, वो बरसों तक लंबित रही थी। उस पर बहुत समय तक फैसला नहीं कर पाई थी सरकार। लेकिन सीमा हैदर वो तो गलत तरीके से, अवैध तरीके से घुसपैठ करके भारत में ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव तक पहुंची है और यहां आकर के भी उसने अपनी पहचान उजागर नहीं की कि वो पाकिस्तानी है। और ना ही जिसके साथ वो शादी होने का दावा कर रही है, सचिन मीणा या उसके परिवार के लोग, जिनके पिता हैं नेत्रपाल मीणा, उन्होंने भी पुलिस को ये जानकारी देने की जरूरत महसूस नहीं की कि एक पाकिस्तानी महिला अपने 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से घुसपैठ करके उनके यहाँ पहुंच गई है। तो ये मामला एकदम अलग हो जाता है। अदनान सामी के मामले से तो इसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। अब वो सारे दांव पेच खेलने की कोशिश कर रही है। उसका कहना है कि उन्हें मोदी और योगी से उम्मीद है कि वो उन्हें उनके 4 बच्चों के साथ भारत में रहने की परमिशन दे देंगे। मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि भारत की नागरिकता किन किन आधारों पर और किन को मिल सकती है। इसके अलावा ये भी जानकारी दूंगा कि अब तक जो जांच पड़ताल हुई है एटीएस की या उत्तर प्रदेश पुलिस की या जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनकी, उसका नतीजा क्या है और अब सीमा हैदर को किस तरीके से पाकिस्तान वापस भेजने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और चूंकि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, इसीलिए सीमा हैदर भी और जिनसे वो अपनी शादी की बात कर रही है, यानी लवर, यानी सचिन मीणा, उनमें एक घबराहट का भाव पैदा हो चुका है। उन्हें पता है कि सीमा हैदर को भारत में नहीं रखा जा सकता। अब सीमा हैदर कह रही है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी क्योंकि वहां मुझे मार डाला जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ऐसी महिलाओं के साथ क्या सलूक किया जाता है, ये हमसे और आपसे और सीमा हैदर से और सचिन से भी
छिपा हुआ तो नहीं है। और वहाँ के मुल्ला मौलवी कठमुल्ले जिस तरीके से वीडियो जारी करके सीमा हैदर के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उसके बाद तो किसी को कोई शक शुबा होना नहीं चाहिए कि इसको अगर पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया, वापस भेजा गया, तो वहाँ इसे पत्थरों से मार डाला जाएगा। और अगर पत्थरों से इसको बचा भी लिया गया, तो वहाँ की जो जांच एजेंसियां हैं, चूंकि ये भारत में गलत तरीके से घुसी और भारत में गलत तरीके से रही, इसके अलावा एक और बड़ा कारण कि मुसलमान होते हुए इसने एक हिंदू लड़के से, और वो भी हिंदुस्तानी भारतीय लड़के से मोहब्बत की, और मोहब्बत में अंधी होकर के कराची से चल कर के नेपाल के रास्ते भारत में घुसी। तो उनकी दृष्टि में, यानी पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों और जो वहाँ की जांच एजेंसियां हैं और जो वहाँ के मुल्ला मौलवी हैं और जो आम नागरिकों के भी हम विचार सुन रहे हैं अलग अलग टेलीविज़न चैनलों या यूट्यूब चैनलों पर, उससे ऐसा लगता है कि वो सब भरे बैठे हैं और सीमा हैदर अगर वहाँ पहुँचती है तो इसकी जान ली जा सकती है। यहाँ तक कि आज तक की जो टीम है पाकिस्तान में, जो इनके संवाददाता हैं, वो जो एक शहर बताया गया है जकोबाबाद, उस शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर इसका ससुराल है, लाल खां झकरानी गांव। वहां इसके ससुर से मीडिया के लोगों ने बात की, आज तक के संवाददाता ने बात की, और वो भी गुस्से में भरा बैठा है। उसने कहा कि हाँ, सीमा हैदर मेरी बहू है, लेकिन हमारे पोते पोतियों को लेकर के वो वहां क्यों गई है, उन पर तो हमारा अधिकार है, हम उनका भविष्य तय करेंगे, सीमा हैदर नहीं करेगी। अब उसके पति भी अलग अलग टीवी चैनलों पर आ ही चुके हैं। गुलाम हैदर जो दुबई में रहते हैं, उसके भी तमाम आरोप हैं सीमा हैदर के ऊपर। और पाकिस्तान सरकार ने भी, जब यहाँ पूरा मीडिया में हो हल्ला हो गया, तो 10 दिन 11 दिन की चुप्पी के बाद उन्होंने भी कहा जी काउंसलर एक्सेस चाहिए हमें, यानी हम अपने किसी अधिकारी को सीमा हैदर के पास भेजना चाहते हैं, उससे पूछताछ कराना चाहते हैं वो वाकई पाकिस्तानी है कि नहीं है। यानी अब भी इन लोगों को शक संदेह है, इसके बावजूद कि उसका जो पति है दुबई में वो बयान दे चुका है, इसका ससुर जो पाकिस्तान में ही जकोबाबाद शहर से 60 किलोमीटर दूर है वो भी बयान दे चुका है, इसके आस पड़ोसी वो भी बयान दे चुके हैं। कराची में जिस घर में ये रह रही थी, उसके जो आस पड़ोसी थे उनके भी बयान आ चुके हैं। फिर भी पाकिस्तान सरकार को अभी संदेह है कि साहब ये पाकिस्तानी है या नहीं है। तो इसका कहना है कि अगर मुझे पाकिस्तानी भेजा गया तो मुझे मार डाला जाएगा। भारत में मैं पूरी जिंदगी जेल में बिताने को भी तैयार हूं। और ये कहते हुए वो मोदी का भी नाम लेती हैं, योगी का भी नाम लेती हैं, राष्ट्रपति के यहाँ ऑलरेडी गुहार लगा चुकी हैं। 38 पेज की याचिका है जो राष्ट्रपति के यहाँ इन्होंने भेजी है। और ये कुछ फोटोग्राफ लगाए हैं अपनी शादी के, और उन फोटोग्राफ में इसके माथे पर बिंदी है, हाथों में चूड़ियां हैं, गले में मंगलसूत्र है, मांग भरी हुई है, साड़ी पहने हुए है, दोनों मालाएं डाल करके फोटो में खड़े हुए हैं। इसके अलावा एक फोटो में ये सचिन मीणा के पैर छूते हुए दिखाई दे रही है। अब तरह तरह के सवाल इससे पूछे गए। इससे पूछा गया कि आप लोग ये दावा करते हो कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में आप लोगों ने शादी की है। पशुपतिनाथ मंदिर में तो किसी मुस्लिम की एंट्री ही मतलब नहीं हो सकती है, वहाँ के नियम हैं। तो इसका कहना है कि मैं तो पिछले 1 डेढ़ साल से 2 साल से हिंदू की तरह ही
पाकिस्तान में अपना जीवन जी रही थी। मेरे बहुत सारे आप रील देख सकते हो, उनमें मेरा पहनावा, मेरे माथे पर बिंदी, मैं सचिन की अपने आप को पत्नी मानती थी, भले ही हम लोगों ने शादी नहीं की थी। और मैंने जब हम पशुपतिनाथ मंदिर में गए तो मैंने अपने आप को इसीलिए हिंदू भी बताया कि मैं अपने को पिछले 1.5-2 साल से मुस्लिम नहीं मानती हूँ। बहुत सारे सवाल जो मीडिया में भी आ रहे हैं, जाँच एजेंसियों ने भी पूछताछ की कि आपके पास 6 पासपोर्ट कैसे? तो इसको भी मीडिया में बहुत तूल दिया गया कि उसके पास से 6 पासपोर्ट बरामद हुए हैं। तो उसका कहना है कि 4 पासपोर्ट तो मेरे बच्चों के हैं। 1 पासपोर्ट मेरा है और दूसरा पासपोर्ट भी मेरा है, जिसमें मेरा नाम अधूरा था, उसमें सरनेम नहीं था। तो जब नेपाल का वीज़ा लगवाने की कोशिश की तो सरनेम ना होने की वजह से वीज़ा नहीं लगा। तो मुझे अपना दूसरा पासपोर्ट इश्यू कराना पड़ा, जिसमें मेरा सरनेम भी है और उसके बाद मेरा वीज़ा नेपाल का लग गया। तो इस तरह से वो अ, अपनी सफाई दे रही है। उसका कहना ये है कि जब मुझे पहले गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया था, तो अदालत में पेश करने से पहले भी पुलिस ने, एजेंसियों ने 3 दिन तक उससे बहुत सख्त पूछताछ की थी। और उसका ये भी कहना है कि अब भी जो एटीएस ने मुझसे पूछताछ की है, सचिन से, उसके पिता से पूछताछ की है, उसके सामने भी हमने जन्म से लेकर के मैंने और अपना अ, कराची से जो ससुराल का गाँव, वहाँ कराची तक की अपनी पूरी यात्रा, कराची से यहाँ पहुँचने की पूरी यात्रा मैंने बिल्कुल सच-सच बताई है। उसका कहना है कि साहब नार्को टेस्ट करा लीजिए, पॉलीग्राफ टेस्ट करा लीजिए, डीएनए टेस्ट करा लीजिए बच्चों का, आप जो चाहे वो करा लीजिए। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं आईएसआई की एजेंट नहीं हूँ, मुझे हिंदू संस्कृति की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। तमाम तरह के वो जवाब दे रही है और उसका ये कहना है कि मैं अब भारत से नहीं जाऊँगी, मैं यहीं मर जाऊँगी, लेकिन पाकिस्तान जाऊँगी तो वहाँ मुझे मार डाला जाएगा। इसलिए मैं पूरी ज़िंदगी यहाँ जेल में बिताने को तैयार हूँ, पर पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन बहुत लोग हैं जो ये सवाल उठाते हैं कि चाहे कुलभूषण जाधव हो, चाहे सरबजीत हो, चाहे प्रहलाद सिंह हो या प्रसन्नजीत हो, जिन्होंने जाने-अनजाने में पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस किया और वहाँ की सुरक्षा एजेंसियों ने उनको पकड़ लिया और उनके साथ जो प्रताड़ना की गई, उनका जो जीवन वहाँ नरक बनाया गया, जेलों में ठूँस दिया गया और कई तो इनमें से पागलपन तक के शिकार हो गए। एक की तो हत्या कर दी गई लाहौर की लोक कटपत कौन-सी जेल है, उसमें हत्या तक कर दी गई पीट-पीट करके। वहाँ टॉर्चर किया जाता है भारतीयों को। अभी भी वहाँ 300 से ज़्यादा भारतीय बंदी बनाकर रखे गए हैं, जिनमें 250 से ज़्यादा तो मछुआरे ही हैं। तो लोगों का कहना है कि जब पाकिस्तान में हमारे नागरिकों के साथ घटिया व्यवहार किया जाता है, यहाँ तक कि जब कुलभूषण जाधव की माताजी और पत्नी उससे मिलने के लिए गए, तो उनके साथ भी कितना खराब सलूक वहाँ की एजेंसियों ने किया था। उनकी चप्पलें तक बाहर उतरवा ली थी, उनके कपड़े तक बदलवा दिए गए थे, शीशा बीच में डाल दिया गया था ताकि वो आपस में बात ना कर सकें। इधर इनको टेलीफ़ोन दे दिया गया था, इंटरकॉम दे दिया गया था, उधर उसको इंटरकॉम दे दिया गया था कि आप लोग बात कर लो। तो इतनी क्रूरता, इतनी प्रताड़ना और पाकिस्तानी नागरिक अगर ये चाहें कि साहब हमें अ, छूट दी जाए भारत में और वो भी गलत तरीके से, अवैध तरीके से घुसपैठ करके आने वाले को, तो ये कैसे संभव है? जो मैं 3 वजह बता रहा था जिन वजहों से किसी को भारत की नागरिकता मिल सकती है और सीमा हैदर को क्यों नहीं मिल सकती है, ये भी आप इससे
जान पाएंगे। एक तो अगर कोई भारतीय से शादी करती है तो उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है, या भारत का कोई नागरिक पाकिस्तानी से किसी से शादी करता है तो उसे पाकिस्तान की नागरिकता मिल सकती है, या पाकिस्तान की लेडी से या उससे अगर कोई भारतीय करता है तो उसको नागरिकता मिल सकती है। इसमें ये कहा गया है नियम में, अगर कोई भारतीय किसी विदेशी महिला से शादी करता है या भारतीय लड़की किसी विदेशी लड़के से शादी करती है तो वो विदेशी लड़की या लड़का भारत में नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकता है। सीमा हैदर के मामले में ये आसान नहीं है क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से भारत पहुंची थी। कानून कहता है कि इसके लिए सीमा को अपने पहले पति से तलाक लेना होगा और कानूनी तरीके से सचिन से शादी करने के बाद ही भारतीय नागरिकता के लिए वो आवेदन कर सकती है। पर चूंकि ये वैध तरीके से भारत में नहीं आई थी तो इसके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। दूसरे, 11 से 15 साल अगर कोई भारत में रहा है तो उसको भारतीय नागरिकता मिल सकती है अगर वो आवेदन करे तो। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि नागरिकता तभी मिलेगी जब भारत में उसकी एंट्री गैर कानूनी ना हो। भारत में सीमा हैदर की एंट्री गैर कानूनी तरीके से हुई है, इसलिए समय पूरा करने के बाद भी, यानी 11 से 15 साल का समय पूरा करने के बाद भी इसको नागरिकता मिलना मुश्किल है। दूसरे, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए, वो ये कहता है कि अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान यानी वहाँ जो अल्पसंख्यक हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी के तौर पर रह रहे थे, धर्म को लेकर आपको प्रताड़ित किया जा रहा था और 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ गए थे तो आपको भारतीय नागरिकता मिल सकती है। तो सीमा हैदर को इस तरीके से भी नागरिकता पाना आसान नहीं होगा क्योंकि वो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक नहीं थी। तो ऐसे में सीमा हैदर की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इधर कुआं है, उधर खाई है। ये ठीक है कि अगर वो पाकिस्तान नहीं गई, इसको डिपोर्ट किया गया, तब भी ये अगर तैयार नहीं हुई तो या तो बलात्कार भेजा जाएगा, उसको जबरन भेजा जाएगा, या फिर इसको, चूंकि ये अवैध तरीके से भारत में घुसी है इसलिए बहुत संभव है इसको जेल में भी डाल दिया जाए। तो सीमा हैदर कह रही है मैं तो पूरा जीवन जेल में बिताने को तैयार हूँ। सवाल ये है कि इसके 4 बच्चों का क्या होगा। इसके ससुर ने तो कहा है कि वो 4 बच्चे हमारे हैं, उनको वापस भेजे, उनका भविष्य हम तय करेंगे, सीमा हैदर नहीं करेगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि ये घटनाक्रम किस तरफ बढ़ता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।